सवाल यही कि दिल्ली आखिर किसकी। आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची अभी तक लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान आज हो सकता है, लेकिन इस बीच 70 में से 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी के भीतर पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के घर पर सीईसी की जो चौथी बैठक है वो खत्म हो चुकी है। अब इंतजार किया जा रहा है पहली लिस्ट का। उस लिस्ट में क्या 70 के 70 नामों का ऐलान हो जाएगा या कुछ सीटों पर आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन सोनिया गांधी के घर के बाहर देखने को मिल रहा था, उस तरीके की समस्याओं से किस तरीके की निपटेगी कांग्रेस पार्टी। और वो तमाम कांग्रेस के चेहरे जो उम्मीद तो कर रहे हैं कि उनके टिकट मिल जाएगा उनको, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर वो क्या रास्ता अपनाएंगे। इस तरीके के कई सवाल हैं, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी पहले ही अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। दर्शकों के सामने इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करावल नगर को लेकर जो कांग्रेस के वर्कर है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग ये इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे असंगठित का मजदूर के लीडर, गरीबों के लीडर, रेहड़ी पटरी वालों के लीडर, ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लीडर, ई रिक्शा ड्राइवर के लीडर, कंस्ट्रक्शन के वर्कर के लीडर श्री अरविंद सिंह जी को हम करावल नगर से उनको टिकट चाहते हैं। अरविंद सिंह जी ने पूरे देश में इस दिल्ली के अंदर 30 लाख मजदूर जो गरीब मजदूर हैं उनकी आवाज बनकर उभरे हैं। कांग्रेस पार्टी से मांग कर दिया है कि करावल नगर से कृपया आरजेडी का एक कार्यकर्ता नहीं है उस विधानसभा के अंदर। आप अरविंद जी ने मेहनत की है दिल्ली के मजदूरों। क्या आप लोगों को जानकारी दे दी गई है कि वो सीट चली गई आरजेडी कोटे में? देखिए यही मीडिया के माध्यम से हम सबको अफवाह आया हुआ है। हम सब उस बात पर आए हैं। हम अपने नेतृत्व से कहना चाहते हैं कृपया करके इस बात को ना करें। करावल नगर की जनता इस बार करवट ले रही है। इस बार कांग्रेस के पक्ष में वो वोट करने जा रही है। कृपया करके आरजेडी को देकर के टिकट को बर्बाद ना करें। अरविंद सिंह बहुत भारी मतों से करावल नगर जिले से अपनी सीट निकाल कर लाएंगे। आरजेडी का वहाँ कोई वजूद नहीं है और अरविंद सिंह की मेहनत कार्यकर्ता अगर आरजेडी का नहीं है। हाँ जी, हम जी अरविंद जी के साथ हैं। अरविंद जी हमारे लिए काम करते हैं, हमारे रेहड़ी पटरी के लिए। गरीब मजदूरों के नेता है अरविंद सिंह। गरीब मजदूरों के नेता है अरविंद सिंह। रेहड़ी पटरी से लेके हर तबके के गरीब मजदूर की देखिए वाले। हमारा कहना यह है कि आज तक जो भी 5 साल में काम किया है वो अरविंद जी ने किया है और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। रक्षा, रेहड़ी पटरी सबसे मिलजुल के मुकदमे भी लड़ रहे हैं। हर जगह की लाठी भी खाई है अरविंद जी ने। लेकिन अगर इनको टिकट नहीं हुआ, मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ कि आरजेडी को 0/0 मिलेगा। देखिए जो वर्कर हैं, जो समर्थक है कांग्रेस की, उनकी डिमांड है कि उनको लग रहा है कि वो जो सीट है वो आरजेडी कोटे में जा रही है और ये वजह कि उनकी डिमांड है कि उस सीट कांग्रेस को दी जाए और वो जिस प्रत्याशी के लिए आए उस प्रत्याशी के समर्थन में मांग कर रहे हैं कि उनको वो टिकट दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रविकांत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अभी तो सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, नामों का ऐलान नहीं हुआ है, विरोध प्रदर्शन पहले शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कैसे जीतेगी चुनाव? बिल्कुल, देखिए अनुराग, जो विरोध कर रहे हैं उनको हालांकि जानकारी दी गई कि वो सीट जो है आरजेडी कोटे में जा रही है और ये वजह है कि जो अरविंद सिंह है उनके समर्थक यहाँ विरोध कर रहे थे। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक 50 से अधिक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है, ऐसा एक सूत्र ने बताया है। हालांकि 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है। वहाँ पर कांग्रेस के 1 से अधिक ऐसे उम्मीदवार हैं जो दोनों कद्दावर उम्मीदवार हैं और ये वजह कि उन सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ, ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक उस पर भी चर्चा होगी और उसके बाद उनके नामों का ऐलान होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है रहा कि पिछले 3 दिनों से लगातार सीईसी की बैठक चल रही है। अभी तक कांग्रेस ने एक भी सीट की घोषणा नहीं की है। हालांकि दावे जरूर इनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्द घोषणा हो जाएगी। पार्टी ने अपनी तरफ से सीम जरूर, जो सॉन्ग है, थीम सॉन्ग, वो जरूर लॉन्च कर दिया है। लेकिन प्रत्याशियों को लेकर अभी भी पार्टी के अंदर सहमति नहीं बन पाई है। अगर आप बड़े नामों की बात करें तो चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल हो या अलका लांबा हो, दोनों दावेदारी ठोक रहे हैं। दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सीट पे उनको ही उम्मीदवार बनाया जाए। ओखला की बात किया, ओखला को लेकर परवेज हाशमी है, आसिफ खान है, ये 2 ऐसे दावेदार हैं जिनको लेकर पार्टी अभी तक फैसला नहीं कर पा रही है कि इन दोनों में से किसको दिया जाए। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसको उतारना है, इसको लेकर पार्टी में अभी तक एक आम राय नहीं बन पाई है। तो जरूर कहा सकता है कि 50 से अधिक ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर कोई विवाद नहीं, वो सीटों का अनाउंस हो सकता है, उनकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी भी पार्टी के अंदर माथापच्ची जारी है। चलिए तो इंतजार करना होगा कि आज शाम तक किस तरीके से कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए।